एक छोटे से गांव में जॉन और हैरी दो दोस्त रहते थे। दोनों अच्छा लाइफ का सपना देखते थे। इसके लिए दोनों मेहनत करने के लिए भी तैयार थे। गांव से काफ़ी दूर एक नदी था जहां पे गांव के लोग बहुत मेहनत करके पानी लाते थे। लोगों की परेशानी देखकर गांव का मुखिया जॉन और हैरी नदी से पानी लाने का नौकरी दे देता है। जो जितना पानी लाएगा उसे उतना पैसा मिलेगा। ये बातें सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर रोज़ सुबह से शाम काफ़ी मेहनत करके नदी से पानी लाता है और जो जितना पानी लाता है उस हिसाब से शाम को पैसे दे दिया जाता है। काम होने के बाद दोनों बहुत थक जाते हैं और दोनों ये काम से बहुत खुश भी थे। जितना उसे पैसा दिया जाता था उसे यकीन था उससे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने बाल्टी को बड़ा कर लिया और ज़्यादा पानी लाने लगा। दूसरी तरफ हैरी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। वो ज़्यादा पैसे कमाने का आसान तरीका ढूंढ रहा था। फिर एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक पाइपलाइन बना दिया जाए। अगर पाइपलाइन बन जाए तो गांव को ज़्यादा पानी दे सकेगा। वो काफ़ी एक्साइटेड था इस आइडिया पे। हैरी ने ये आइडिया जॉन को भी बताया और उससे कहा कि मिलकर पाइपलाइन बनाया जाए। जॉन को लगा कि पाइपलाइन बनाने में बहुत टाइम लगेगा और उसके जो सपने हैं वो पोस्टपोन हो जाएगा और उसने पाइपलाइन वाला आइडिया रिजेक्ट कर दिया और वो और बड़ा बकेट ले आया और ज़्यादा पानी लाने के लिए नदी से गांव का और ज़्यादा चक्कर लगाने लगा। हैरी ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही पाइपलाइन बना के रहेगा। वो जानता था कि पाइपलाइन बनाना आसान नहीं होगा। पाइपलाइन बनाने के लिए दिन महीनों लग जाएंगे। फिर भी अपना फोकस पाइपलाइन पर सेट कर दिया। लेकिन उसने पुराना काम भी नहीं छोड़ा। रोज़ की तरह बकेट से पानी लाता था। वीकेंड पे या खाली समय में पाइपलाइन बनाने में मेहनत करता था। 1 महीने के बाद सारे गांव वाले हंसने लगा क्योंकि 1 महीने में कुछ खास काम नहीं हुआ था। गांव वाले हैरी द पाइपलाइन मैन का कर चिढ़ाते थे और दूसरी तरफ जॉन का इनकम डबल हो गया था। वो बड़ा सा घर खरीद चुका था। उसका लाइफ स्टाइल बदल चुका था। अपने मेहनत की कमाई बार और रेस्टोरेंट में खर्चा करता था। कुछ ही दिनों बाद जॉन को रियलाइज हुआ कि रोज़ाना इतना बड़ा बकेट उठाने की वजह से उसका शरीर थक चुका था। इतना बड़ा बकेट उठाना उसका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने कम पानी लाना शुरू कर दिया और उसके बकेट छोटी होती गई। फिर महीने गुजर गए। हैरी ने अपने पाइपलाइन पर काम करना जारी रखा। फिर 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा और फाइनली हैरी ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब बकेट की जगह पाइपलाइन से पानी देता था। अब हैरी पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा। अब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अब हैरी काम नहीं करता, सोया भी रहता था तो भी वो पैसे कमा रहा था। दूसरी तरफ पाइपलाइन का वजह से जॉन बेरोजगार हो गया था। अब देखिए रियल लाइफ में भी ज़्यादातर लोग बकेट करियर वर्ल्ड में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जॉन की तरह टाइम और एनर्जी बेच रहे हैं। अगर एक जॉब से पैसे कम पड़ रहा है तो सेकंड जॉब कर रहे हैं या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, यानी कि अपने बकेट बड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ हैरी सारा टाइम और एनर्जी पाइपलाइन पर लगा दिया। वो काम करे या ना करे तो भी उसे पैसे मिलते रहेंगे। जितने भी अमीर लोग हैं सब ने अपने ज़िंदगी में पाइपलाइन बनाया है, जैसे बिल गेट्स, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स। वो काम करे या ना करे पैसे आते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जॉब या बिजनेस छोड़ दें, लेकिन हैरी की तरह जॉब भी करें और अपने ज़िंदगी का पाइपलाइन भी बनाएं। अमीर लोग जानते हैं एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब एनर्जी और टाइम नहीं होगा, इसलिए अपने ज़िंदगी में भी पाइपलाइन बना लेते हैं और बुढ़ापे में भी पैसे कमाते हैं। अब अगर आपको जानना है अपने ज़िंदगी में पाइपलाइन कैसे बनाएं तो कमेंट करें, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं।